नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जीत की क्षमता को ध्यान में रखकर दिए जाएंगे टिकट। साथ ही किया ऐलान, भाजपा है विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार। महिला कांग्रेस की सशक्तिकरण रैली रही सफल। महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिखे एक साथ एक मंच पर। शिमला में भारी बारिश के चलते 3 इमारतें ढही, वहीं एक मकान गिरने के कगार पर। प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की प्रशासन ने। प्रदेश में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भाजपा का कहना है कि टिकट किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं बल्कि जीत की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। किसी नेता के कहने पर टिकट किसी को नहीं मिलेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथि निर्धारित करना चुनाव आयोग का काम है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है, चाहे तो वे कल ही चुनाव क्यों न करवा दें। प्रदेश भाजपा का कहना है कि टिकट आवंटन किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं बल्कि जीत की क्षमता को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। किसी नेता के कहने पर टिकट किसी को नहीं मिलेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव की तिथि निर्धारित करना चुनाव आयोग का काम है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है, चाहे तो वे कल ही चुनाव क्यों न करवा ले। तैयार है हमारी तरफ से, कल चुनाव अगर करवाना हो तो करवा ले। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तिथि निश्चित करना चुनाव आयोग का काम है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते और ना वो हमारा हस्तक्षेप मानेगा। जो डेट चुनाव आयोग तय करेगा उसी डेट को चुनाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट उन्हीं प्रत्याशियों को दिए जाएंगे जो जीतने की क्षमता रखें, किसी के कहने पर टिकट नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि भाजपा ऊपर नीचे के हिमाचल के नाम पर क्षेत्रवाद की पक्षधर में नहीं है। संगठन एक साथ बैठकर टिकट तय करेगा। जल्द ही टिकट भी आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी नेताओं में इस बाबत किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। क्षेत्र के नाम पे बांटते हैं, सरकारी तौर पर ना पार्टी के तौर पर बांटते हैं। सारा संगठन मिलकर तय करता है और तय करने का मुख्य क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट की विनेबिलिटी का संभावना क्या है। जीत की जिसकी संभावना है उसे टिकट मिलेगा। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे ऐसे टिकट नहीं होते और विशेष करके मैं तो कभी कहीं नहीं कहूँगा कि इसको विशेष करके मैं कह रहा हूँ करके दे दो। मैं यही कहूँगा जो जीत सकता है उसको टिकट दें। हाल ही में कहा जा रहा था कि कांगड़ा समेत निचले क्षेत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार टिकट बांटेंगे, जबकि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों के लिए। लेकिन धूमल इन बयानों को निराधार बताया और कहा कि पार्टी एकजुट होकर ही टिकट निर्धारित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। सुजानपुर में महिला कांग्रेस की सशक्तिकरण रैली में जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक मंच पर इकट्ठे नजर आए, वहीं भारी तादाद में महिला कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस रैली को सफल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बारिश भी महिला कार्यकर्ताओं के कदम रैली स्थल तक पहुंचाने से नहीं रोक पाई। इस रैली में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता वर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार पर कड़े प्रहार किए और जनता का भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सुजानपुर में महिला कांग्रेस की सशक्तिकरण रैली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी एक मंच में इकट्ठे होकर एकजुटता का प्रमाण दिया। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले बोले। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के अब सत्ता में जाने के दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में भाजपा द्वारा प्रदेश में चलाए गए मिशन रिपीट को मिशन डिलीट में बदल देगी। इन चुनावों में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। करना है। एक बार फिर आप सभी लोगों का जो मंच पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूं, उनका भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस
मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि हिमाचल में इस बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा व दूसरी पार्टियां कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रही हैं, जबकि जिन राज्यों में इन पार्टियों की सरकारें हैं वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। मुझे बता दें कोई कि किस पार्टी के यहाँ करप्शन नहीं है। अभी हाल ही में पार्टी चुनी गई उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव जी बने जिसके प्रधान, वहाँ अराजकता कितनी है, वहाँ करप्शन कितना, मान जी यहाँ करप्शन कितना था। रैली के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी महिला कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों के लिए नया जोश भरा है। जसवीर कुमार, हमीरपुर 7 से हिमाचल आजकल। शिमला के निकट टूटू में भूस्खलन के कारण 3 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जबकि एक मकान गिरने के कगार पर है, जिससे मकान मालिक सहित लगभग 10 परिवार सड़क पर आ गए हैं। हादसा रविवार रात करीब 11 बजे का है। खतरा भांपते ही लोगों ने इन मकानों को समय रहते खाली कर दिया था, अन्यथा भारी जानी नुकसान हो सकता था। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, साथ ही प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की गई है। शिमला के निकट टूटू में रविवार रात भूस्खलन के कारण 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जबकि एक मकान गिरने की कगार पर है। मकान मालिक सहित लगभग 10 परिवार सड़क पर आ गए हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। प्रभावित परिवारों को फौरी राहत प्रदान की गई है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही वर्षा के कारण रात लगभग 11 बजे एक एक कर 3 मकान ढह गए, जबकि एक अन्य मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उसे भी तुरंत खाली करवा दिया। शिमला में पिछले 40 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते टूटू में इन भवनों के आसपास की भूमि की पकड़ ढीली हो गई और मकान भरभरा कर गिर गए। इस बाबत एक मकान के मालिक दीपराम और अन्य प्रभावितों ने बताया कि रविवार को दोपहर से ही यहां भवन में दरारें पड़ने शुरू हो गई थी। खतरा भांपते ही भवन से सभी लोगों को सामान सहित सुरक्षित निकाल दिया गया था। रात करीब 11 बजे भवन गिर गया और उनके देखते ही देखते अन्य भवन भी ढह गए। दीपराम ने कहा कि उनकी उम्र भर की कमाई तबाह हो गई है और वे सड़क पर आ गए हैं। मैं तो इसमें सब कुछ कंगाल होकर बैठ गया। मेरा तो कोई 2.5 करोड़ का नुकसान हो चुका। बिच मेरे यहाँ एक किराएदार था, उसका कम से कम 2-2.5 करोड़ का माल यहाँ पे गवर्नमेंट का कंपनी था। और मैंने फ्लैट ले रखा फर्स्ट फ्लोर पे, तो शाम को 4 बजे एकदम डंगा आया और डंगा आने से हम सब बाहर आ गए। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा आता रहा और सारी बिल्डिंगें फर्स्ट फ्लोर पे पूरे क्रैक्स आ गए, अंदर पिलर में भी और उसमें भी। फिर अब रात को तो हम बाहर चले गए थे और सुबह आके देखा भी अगर बच जाएगी तो ठीक है, नहीं बच गया। अब हम थोड़ा सामान निकाल रहे हैं। हमने इसको इतनी बार मना किया कि भाई ऊपर तक हमारे को ना खेत गिर जाएंगे, हमारी घास नहीं गिर जाएगी। हाथ जोड़ते बोला, आए हम इतनी बार, भाई ना कर, इधर काम पर माना नहीं है। हमने बोला कि भाई ऊपर तक ना करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, मशीन भी ना लगाना, जमीन हिल जाएगी। पहले इसके साथ वाली जमीन भी हमारे तो आधी घास नहीं गिर गई ऊपर तक, उसने भी कोई क्लेम नहीं दिया, हमारे को कुछ नहीं किया। फिर ये देखो अब ऊपर तक हमारे सारे खेत गिर गए, सारी घासें गिर गई, अब खुद भी पता नहीं कहाँ है। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने कहा कि ये काफी दर्दनाक हादसा है। वे प्रशासन के सहयोग से प्रभावितों को हर संभव राहत प्रदान करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जाएगी और यदि कोई अनियमितता बरती गई होगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस चौक की प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना पर रात को ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। माली नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दर्दनाक घटना घटित हुई है, इसके लिए हम ये जो परिवार प्रभावित हुए हैं इनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। शिमला नगर निगम की ओर से हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जो सहायता प्रभावित परिवारों को मिल सकती है वो सहायता प्रदान की जाए। पहुंचे तो देखा गया कि भारी बरसात के कारण और जो डंगे लगाए थे उनकी मजबूती ना होने के कारण ये बिल्डिंगें जो कोलैप्स हुई। हमारा प्रशासन जो है मौके पर रात को पहुंचा था, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इनकी मदद की है। अभी उन्होंने अस्थायी तौर पर शटर ले रखी है, बाकी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जगमोहन शर्मा, शिमला 7 से हिमाचल आजकल। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और कठिन परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सीमा ठाकुर ने, जो कि भारी वाहनों को चलाने वाली हिमाचल की पहली महिला है।
2 साल पहले उन्होंने परिवहन निगम के तारा डिपो से ड्राइविंग की ट्रेनिंग की है। सीमा का शौक बस चलाने का है और वह इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन में नौकरी करना चाहती है। हिमाचल की बेटियां अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर व इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन हिमाचल की एक ऐसी लड़की भी है जो केवल ड्राइवर बनना चाहती है। प्रदेश के अर्की से ताल्लुक रखने वाली सीमा ठाकुर का शौक बस चलाने का है। इसके लिए उन्होंने परिवहन निगम के तारा देवी डिपो से ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी ली है। भारी वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाली वह हिमाचल की पहली महिला है। संयोग से सोमवार को सीमा का जन्मदिन था और इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल आजकल की टीम के साथ शिमला में बस चलाकर सबको दिखाया। सड़क पर बस को ऐसे दौड़ाती है मानो कि कई वर्षों से बस चला रही हो। सीमा चाहती है कि उन्हें परिवहन निगम में बतौर ड्राइवर के पद पर नियुक्ति दी जाए। RTC तारा देवी से की है 2010 में 2 महीने की हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस की ट्रेनिंग की है मैंने वहाँ से। मैं ट्रक चला सकती हूँ, बस चला सकती हूँ, जाइलो, महिंद्रा वगैरह सारी गाड़ियाँ। उन्होंने ये कहा कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके बाद हम आपको आगे लाएंगे, लेकिन अगर कोई रूल बदलना चाहे तो रूल बदल सकता है। सीमा ठाकुर ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। सीमा ने जो उपलब्धि हासिल की है वह प्रदेश की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आइए आप खुद ही सुनिए सीमा महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। मैं ये मानती हूँ जब लड़कियाँ इंजीनियर बनी है, डॉक्टर बनी है, पायलट बनी है, एयरपोर्ट पायलट, तो लड़कियाँ आसमान में उड़ सकती है तो वो धरती पे भी चल सकती है। मैं कल को HRTC में आऊँ ना आऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ आगे आए, ये दिखाएं कि जब लड़कियां कंडक्टिंग कर सकती है तो ड्राइविंग भी कर सकती है। सीमा ठाकुर ने प्रदेश परिवहन निगम में नौकरी के लिए आवेदन भी किया है, मगर सरकार की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी आपने देखा कि सीमा किस आत्मविश्वास के साथ बस चला रही थी। वो हिमाचल परिवहन निगम में नौकरी चाहती है। अगर सरकार ने उन्हें परिवहन निगम में ड्राइवर की नियुक्ति कर दी तो वह बस चलाने वाली हिमाचल की पहली महिला होगी। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा की। शिमला में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और आपसी एकता व भाईचारे की कामना की। मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामना दी। ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक मुबारक हो। शादमानी का समा है, मेरे आका गए, शादमानी का समा है, मेरे आका गए। ईद उल फितर का त्योहार पूरे हिमाचल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। शिमला में भी मुस्लिमों ने हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई। लक्कड़ बाजार स्थित ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईदगाह के इमाम मौलाना मुमताज अहमद कासिम का कहना है कि ईद के मौके पर लोग आपसी रंजिश को भुलाकर अमन और भाईचारे की भावना से एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक रोजा रखने के बाद 1 महीने तक ये कुर्बानी देने के बाद ये आता है, इसको ईद उल फितर कहा जाता है। ये आपसी अमन, भाईचारा और गरीबों का हमदर्दी दिखलाने वाला त्यौहार है। इसमें मुसलमान 1 महीने तक रोज़ा रखकर और फिर गरीबों को 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत जो आजकल 32 रुपये बनती है वो दे के तब ईदगाह में आते हैं और अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाते हैं। इंसानी ताकत को बेच मानकर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताकत को मानकर उसके बंदों की, उसके पैदा किए हुए इंसानों की खिदमत करना अपना फरीज़ा समझते हैं। आज की इस ईद का यही पैगाम है। उधर सोलन के जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटी। नाहन में भी मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने शमशेरगंज मस्जिद में नमाज अदा की। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।